को छोड़ करके आप लोगों के बीच आए हैं, इसलिए आप लोग पहले आगे हो जाइए, जमा हो जाइए, क्योंकि हमने एक मिनट आप लोगों को मैं बता दूं कि बड़ी काबिश और मेहनत सबसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप सब। तो हम लोग इस वक्त बैठे हैं इस्लाह माशरा के महफिल में। तो इस्लाह उस चीज़ की होती है, अगर कोई चीज़ बनी हुई है और उसके अंदर तब्दीली आ जाए, फिर उसको उसके वजूद पर लाना, इसको इस्लाह कहते हैं। तो इस्लाह तब हो सकता है, इस्लाह का मतलब तब समझ में आ सकता है जब हम और आप जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पढ़ेंगे और उनके बताए हुए एक एक रास्ते पर हम चल पड़ेंगे, तो हमको और आपको पता चलेगा कि इस्लाह किस चीज की जरूरी है। मैं दो चीजें आज जहन में, दो चीजें आ रही थी, तो कोशिश कर रहा हूं कि उन्हीं दो चीजों के ऊपर, क्योंकि उलमा आपके बीच हैं, मुफ्तियानी किराम हैं, आपके बीच बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन इस्लाह माशरा के उन्वान में दो चीजें हैं कि आज हम जो यहाँ पर खड़े होकर के बोल पा रहे हैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातों को, और आप जो सुन पा रहे हैं, तो इसके पीछे बहुत सारी कुर्बानियां हैं। यानी अल्लाह के रसूल के जमाने में और उसके बाद और फिर इस मुल्क के अंदर बहुत सारी कुर्बानियां हैं, जिसके बाद हमको और आपको ये मौका मिला है कि हम आपसे बात कर सकें, उलमाए किराम आपके सामने बात रख सकें, शायर हजरात आपके सामने नाते पाक पढ़ सके। ये कुर्बानियां हैं। तो उन कुर्बानियों को फरामोश करने की वजह से आज हम लोगों को इस्लाह माशरा का उन्वान देना पड़ रहा है। यानी सबसे पहले हमको ये इस्लाह करना पड़ेगा अपने आप का कि हम आज अपने बच्चों को, यानी कि कल के दौर में हम जो अपने आप को तालीम याफ्ता नहीं कर सके, यानी दीनी तालीम हो या दुनियाई तालीम हो, जिन तालीमों से सबसे पहले वो तालीम जिससे हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल को पहचान सके, उस तालीम से भी हम बहुत दूर है, कोसों दूर है, हजारों कोस दूर है। उसकी बड़ी वजह यह है कि हम लोग जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद हम लोग एक एक पैसा उसकी शादी ब्याह के लिए जोड़ना शुरू कर देते हैं। अल्लाह की कसम, अगर उस पैसे को अगर आपने शादी ब्याह के बजाय उनकी तालीम में आपने लगाना शुरू कर दिया, तो आपके घर में अल्लाह की रहमतें भी उतरेंगी, अल्लाह की मदद भी आएगी। बल्कि हम लोगों ने शादी ब्याह के साथ साथ हम तो उनकी पूरी जिंदगी की तलाश में है कि मेरा बेटा जब शादी करेगा उसके बाद उनका घर कैसे चलेगा, हम उनकी तलाश में हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल की जिंदगी में चलिए कि अल्लाह के रसूल कुर्ती चटाई पर सोते थे। आज हमारी माँ बहने एक कपड़ा पहनकर अगर एक बिया शादी ब्याह में चली गई, एक प्रोग्राम में चली गई, तो उस साड़ी के बजाय फिर दूसरी साड़ी लेकर के ही वो दूसरी जगह जाएगी। यह फजूल खर्ची है। उलमा आपको बताएंगे यह फजूल खर्ची है। हर किसी के अटैची में लाखों रुपए की साड़ी मिलेंगे, लेकिन अगर उन साड़ियों को खरीदने के बजाय अगर आपने अपनी बेटियों की तालीम में अगर उन पैसों को खर्च किया होता, तो आपकी बेटी किसी गैर के साथ ना वो बात करती, ना आपकी बेटी किसी गैर के साथ गलत इरादे से नहीं जाती, बल्कि आपकी बेटी नेक और साले होती, क्योंकि आप
उनको किसी हाफिज कुरान के पास, किसी आलिम दीन के पास दीन के अगर तालीम दे दिए होते तो वो आपकी बात को सुनकर अल्लाह और अल्लाह का रसूल, अल्लाह के खौफ के वजह से, अल्लाह के रसूल की सुन्नत उनके दिलों में जो बसी हुई होती, उसकी वजह से आप और हम तमाम लोग चैन की नींद सो सकते थे। लेकिन अफसोस यही है सबसे बड़ी बीमारी जिसकी वजह से इस्लाह माशरा करना पड़ रहा है, हर जगह करना पड़ रहा है। लेकिन इस्लाह माशरा से तब फायदा होगा जब हम समझेंगे अल्लाह ने अल्लाह के रसूल के जरिए हम तक, आप तक ये भी पैगाम पहुंचाया कि अगर जरूरत है एक कमरे का, अगर दूसरा कमरा खाली है तो अल्लाह के सामने इसका भी हिसाब देना होगा। यानी फुजूल खर्ची सिर्फ मार्केट में कुछ खरीदने से नहीं होता है, बल्कि तमाम वो चीजें हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं है, अगर बिला जरूरत के आप खरीद लेते हैं और उस पैसे के वहां लगने से अगर आपके लिए, आपके घर वालों के लिए, आपके बाल बच्चों के लिए अगर वो दीन से हटने का अगर वो असबाब बन जाता है, दीन की तालीम से फिरने का असबाब बन जाता है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दीन से पलटने का अगर असबाब बन जाता है, तो कल कयामत के दिन वही माल, वही फजूल खर्ची जिसकी आपको जरूरत नहीं थी, वही चीज हमको और आपको कल शर्मिंदगी दिलाएगी और जहन्नम का रास्ता हमको दिखाएगा। इसलिए मैं एक और पैगाम दे दूं कि आज हर घर में मोबाइल है, बेटियों से मोबाइल दूर रखिए। हजार तरह के फितने हर दिन आ रहे हैं, वो कैसे? मोबाइल के जरिए, मोबाइल के फेसबुक के जरिए, मोबाइल के व्हाट्सएप के जरिए आप और हम देखते हैं कि मोबाइल से प्यार होता है, फिर मोबाइल से मोहब्बत भी हो जाती है, और न जाने कहां से लड़के हो या लड़कियां हो अनजाने में आकर के, यानी मुस्लिम नाम रख करके कोई आईडी बना लेता है, मुस्लिम बच्चियां उस आईडी के जाल में फंस जाती है और न जाने कौन ऐसा शख्स है जिसके हाथ में उन बेटियों की जिंदगी चली जाती है जहां पर ईमान उसके दिलों से निकल जाता है। ये तमाम चीजें आज हो रही है। आज हम इस रास्ते से जब गुजरते हैं, इस्लाह माशरा में इस रास्ते से जब हम गुजरते हैं तो पास में एक बांस का झाड़ मिलता है, एक पुल मिलता है। बताइए कौन ऐसा बाप है जो अपने बेटे की खबर नहीं रखता, लेकिन अफसोस होता है कि रात के 10-11 बजे तक मोबाइल चलाता है और न जाने कौन कौन सी नशा करता है। तो क्या हम जब अपने बच्चों को आवारा छोड़ देंगे, कल वो बच्चे नशे में किसी बहन बेटी की इज्जत पर हाथ डालेगा, तो क्या उससे हमारे समाज में इस्लाह होगा? नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि इस्लाह माशरा के बाद आप लोग, हम लोग, सब लोग अज़्म करें, अहद करें कि फजूल खर्ची से बचेंगे। एक टाइम का खाना हम कम खाएंगे, लेकिन अपने बच्चे और बच्चियों को दीनी तालीम सबसे पहले देंगे, चाहे वो हाफिज कुरान रख करके हो या आलिम दीन रख करके हो, क्योंकि ये आलिम दीन है, ये नियामत है। क्योंकि इसी आलिम दीन ने मेरे बाप का भी निकाह पढ़ाया, मेरा भी निकाह पढ़ाया, मेरे बाप का भी मेरे बाप के जनाजे की नमाज भी इसी आलिम दीन ने पढ़ाया था, और मैं भी मरूंगा, मेरी भी नमाज जनाजा इसी आलिम दीन पढ़ाएंगे।
और ये जो एक बीमारी है कि आलिम दीन वो कैसा भी हो, हाफिज कुरान वो कैसा भी हो, ये गीबत है। हाफिज कुरान और आलिम दीन की गीबत से भी हम अल्लाह की रहमतों से दूर जा रहे हैं, अल्लाह की नियामतों से दूर जा रहे हैं। यानी अल्लाह ने कहा अल उलमा वरसतुल अंबिया, हम अगर किसी आलिम के ऊपर उंगली उठाते हैं तो वो उंगली जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाके पहुंचती है। इसीलिए इन चीज़ों से भी हमको और आपको बचना है ताकि हमारा और आपका ईमान महफूज रह सके। मैं इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह।